हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, एक नया चैप्टर। तो फ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपने क्लास 5 में फ्रैक्शन पढ़ा होगा। तो व्हाट इज फ्रैक्शन? ए पार्ट ऑफ होल। ए पार्ट ऑफ होल इज नोन एज द फ्रैक्शन। कोई आपसे पूछता है कि बताइए व्हाट इज फ्रैक्शन, तो आप उनको बताइएगा ए पार्ट ऑफ होल इज नोन एज द फ्रैक्शन। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्शन का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। ए पार्ट ऑफ होल इज नोन एज द फ्रैक्शन, या ऐसे भी कर सकते हैं द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी और द नेचुरल नंबर इज नोन एज द फ्रैक्शन। किसी तरह से लिख लीजिएगा, दोनों सही है। ए पार्ट ऑफ होल इज नोन एज द फ्रैक्शन, या फिर कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन का डिफिनेशन? ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी और द नेचुरल नंबर इज नोन एज द फ्रैक्शन। आइए हम लोग एक्सरसाइज 5 पे स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 5 पे में एक देखिए, 5 पे में देखिएगा एक सर्किल ड्रॉ किया गया है। इस सर्किल में कुल 4 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, जिसमें ये पार्ट कलर हुआ होगा, ये पार्ट कलर है, ये पार्ट कलर है। तो इसका हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसका फ्रैक्शन। पूछ रहा है कि इसका कितना फ्रैक्शन होगा, तो फ्रैक्शन ए पार्ट ऑफ होल, जितने टोटल पार्ट है, तो कितने पार्ट है 1 2 3 4, तो कुल 4 पार्ट है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब कितने कलर किए गए हैं 1 2 3 कलर किए गए हैं, तो 3/4, मतलब जितने टोटल पार्ट होंगे, जितने टोटल पार्ट होंगे वह डिनोमिनेटर होगा, जितना कलर किया गया होगा वह हमारा क्या होगा, न्यूमिनेटर होगा। अब सेकंड वाले में है, अब देखिए इसमें सेकंड वाले फिगर में क्या है, ऐसे एक फिगर ड्रॉ किया गया है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हमारा फिगर ड्रॉ किया गया है। तो 1 2 3 4, तो कितने पार्ट है, कुल 4 पार्ट है। इस 4 पार्ट में 1 पार्ट कलर किया गया है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4। ऐसे ही थर्ड वाले फिगर में 1 2 3 पार्ट है। आप बुक खोल के देखिएगा। नाउ प्लीज ओपन योर बुक्स। इसमें कुल 3 पार्ट है। जो 3 पार्ट है, इस 3 पार्ट में 2 कलर किए गए हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3। ऐसे ही फोर्थ वाले में कुल कितने पार्ट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड वाले में कितने पार्ट हैं, फोर्थ वाले में कितने पार्ट है, 10 पार्ट है। 10 पार्ट में 3 कलर किया गया है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/10। ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स आप काउंट करके लिख लीजिएगा। जितना कलर किया गया होगा वह न्यूमिनेटर होगा, जितना टोटल होगा वह डिनोमिनेटर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि सेट 4/9 ऑफ द गिवन फिगर। एक बुक में क्वेश्चन नंबर 2 के सामने एक फिगर किया होगा, कह रहे हैं कि 4/9 फ्रैक्शन को आप इसमें कलर करिए। तो आप इसमें से कोई जो आपकी मर्जी हो, अपने अकॉर्डिंग आप कोई इसमें 4 पार्ट जो है उसको कलर कर दीजिएगा। कोई 4 पार्ट आपको कलर कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेड ऑफ रीजन 1/4 देन आइडेंटिफाई द एरर ऑन इट। एक फिगर ड्रॉ किया गया है। फिगर ड्रॉ करने के बाद इसमें कह रहे हैं कि इसमें क्या एरर है। तो क्या एरर है, तो हम एरर ये देखते हैं कि इसके जो पार्ट हैं, इसके जो पार्ट हैं वो इक्वल पार्ट में नहीं है। लिखेगा द गिवन रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड। द गिवन रेक्टेंगल, क्वेश्चन 3 इसका एरर है द गिवन रेक्टेंगल, द गिवन रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड बाय, इज नॉट डिवाइडेड बाय, इज नॉट, the given triangle is not divided by in the equal part, in the equal parts, in the equal parts, so the shaded region, so the shaded region the shaded region is not equal to, is not equal to 1/4।
ये हमारा इधर है, हमारे सामने जो रेक्टेंगल दिया हुआ है वह इक्वल पार्ट में नहीं है, इसलिए ये हमारा इधर है। द गिवन रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो हमारा रेक्टेंगल गिवन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। सो द शेडेड रीजन इज नॉट इक्वल टू 1/4, इसलिए जो हमारा शेडेड रीजन है वह 1/4 के इक्वल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 से नाउ राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस, जैसे 3/4। फर्स्ट हमारा ऐसे है 3/4। 3/4 मीन्स क्या हो जाएगा 3/4। 3/4 मतलब क्या हो जाएगा 3/4। 4/7। सेकंड हमारा क्या है 4/7 मतलब क्या हो जाएगा 4/7। 4/7 का मतलब क्या हो जाएगा 4/7। करेंगे 2/5। थर्ड इसका 2/5। 2/5 मतलब क्या हो जाएगा 2/5। 2/5 मतलब होता है 2/5। 3/10। 3/10 मतलब क्या हो जाएगा 4। देखिएगा 3/10। 3/10 मतलब क्या हो जाएगा 3/10। ऐसे ही फिफ्थ देखिए करेंगे 1/8। 1/8 का मतलब हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट है 5/6। 5/6 मतलब क्या हो जाएगा 5/6। 5/6 का मतलब क्या हो जाएगा 5/6। 8/9। 8/9 का मतलब हो जाएगा 8/9। 8/9 का मतलब क्या हो जाएगा 8/9। 7/12। 7/12 मतलब हो जाएगा 7/12। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को रहेगी राइट डाउन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ टू डू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें राइट डाउन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें हमको बताना है कि कौन सा न्यूमिनेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है। जैसे फर्स्ट हमारा 4/9 यानी कि न्यूमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा 4 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 9। ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। 6/11। सेकंड हमारा 6/11। 6/11 न्यूमिनेटर कितना है न्यूमिनेटर हमारा 6 है। डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा 11। ऐसे ही थर्ड वाले में 8/11 तो न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा 8। न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा 8 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 15। फोर्थ में है न्यूमिनेटर हमारा 12 हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा 17 हो जाएगा। फिफ्थ में है न्यूमिनेटर 5 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज now send that question 6 now. Question 6 is write down the fraction numerator 3 दिया है, डिनोमिनेटर कितना दिया है 8 दिया है। न्यूमिनेटर 3 दिया है, लिसन न्यूमिनेटर 3 दिया है, डिनोमिनेटर 8 दिया है, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा फ्रैक्शन हमने क्या बताया आपको न्यूमिनेटर में से ऊपर होता है तो न्यूमिनेटर हमारा हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 8। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/8। ऐसे ही न्यूमिनेटर दिया है 5 सेकेंड वाले में, न्यूमिनेटर दिया हमारा 5 और डिनोमिनेटर दिया है डिनोमिनेटर दिया है 12। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फ्रैक्शन इज 5/12। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/12। ऐसे ही फोर्थ है न्यूमिनेटर दिया 8 और डिनोमिनेटर दिया 15, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 8/15। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन द फ्रैक्शन नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए कैसे हम करते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्रैक्शन में लिखना है, फर्स्ट है 2/3, तो इसको लिखेंगे 2/3।
सेकेंड हमारा है 4/9, तो क्या लिखेंगे 4 9 सब में क्या लगा देंगे THS, क्या लगा देंगे THS। उसके बाद हमारा है 2 5 थर्ड हमारा है 2/5 तो क्या लिखेंगे 2 5, क्या लिखेंगे 2 5। ऐसे ही 7/10 है, 7/10 तो क्या लिखेंगे 7/10, क्या लिखेंगे 7/10। 1/3 है तो 1/3, 3/4 है तो 3/4, क्या लिखेंगे 3/4। 3/8 है तो 3/8, 9/14 है तो 9/14, 5/11 है तो 5/11, और हमारा 6/15 है तो 6/15। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is that question 8, correct what is the fraction of an hour in 24 minutes। hour, so what we know that 1 hour equal to 60 minutes, 1 hour equal to 60 minutes। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसलिए सो फ्रैक्शन इक्वल टू टोटल 60 मिनट होता है और 24 मिनट का ये पूछा है। टोटल 60 मिनट होते हैं और पूछ रहे कि 24 मिनट उसका कौन सा फ्रैक्शन है। 6 से 6 4 जा 24, 6 10 जा 62 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/, क्या हो जाएगा 5, 2/, क्या हो जाएगा 5। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। Question 9 see now, correct, how many natural numbers are there 2 to 10? How many natural numbers are there from 2 to 10? What fraction them are prime numbers? तो how many natural numbers, तो total natural numbers क्या ले जाएंगे 2 से लेकर के कहां तक 2 to 10, तो एक 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे 9 नंबर हो रहे हैं। और फ्रैक्शन किसके साथ निकालना है, प्राइम नंबर्स। तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आर दैट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, वही हमारा प्राइम नंबर होता है। तो अब जस्ट यू टेल मी इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन टोटल हमारे 9 है और 1 2 3 4 है, तो 4/9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट करेक्ट, डिटरमाइन 2/3 ऑफ 15 पेंस। आप मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2/3 into 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 को मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 5 2 जा 10 पेंस। ओके, फर्स्ट था। सेकंड में 2/3 ऑफ 27 बॉल्स, तो हो जाएगा 2/3 into 27, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18 बॉल्स। ठीक है, ऐसे ही थर्ड जो हम निकाल देंगे 2/3 ऑफ 36 बैलून से, 2/3 into 36, 2 से 3 से कट करेंगे 12 बार में, 12 2 जा 24 बैलून्स। ओके, नाउ 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम्स टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखिए क्या है, 11 मेरा क्या है, 11 जो है और है कि
16 cups, 3/4 of 16 cups। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था सेम वैसे ही है। तो 3/4 into 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और 3 कितना हो जाएगा 12 कप्स, 12 कप्स। ऐसे इसका सेकंड है 3/4 of 28 रैकेट्स, 28 रैकेट्स, तो हो जाएगा 3/4 into 28, 4 1 जा 4, 4 7 जा 21, 21 7 3 21 रैकेट्स, 21 रॉकेट्स। ऐसे ही 3/4 ऑफ 35 बुक्स, तो 3/4 into 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 3 24 बुक्स। Now next 12 is that question. Now see the question number 12. Correct, Neelam has 25 pencils. Neelam has 25 pencils. She give 4/5 of them to Meena. How many pencils does Meena get? तो टोटल पेंसिल्स कितना है? टोटल पेंसिल्स है नीलम, टोटल पेंसिल्स हैज मीना 25 पेंसिल्स, 25 पेंसिल है। अब नंबर ऑफ पेंसिल्स गेट बाय मीना, गेट बाय मीना, मीना नहीं रीना है, मीना है ये, सॉरी ये नीलम है ना, ये मीना नहीं नीलम, नीलम के पास है ना, नीलम के पास 25, मीना कितना पाएगी? तो 4/5 ऑफ 25, 5 5 5 5 5 25, 20 पेंसिल, 20 पेंसिल्स। करेंगे हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम? लेफ्ट पेंसिल्स कितना हो जाएगा? तो टोटल 25 is 20, दैट इज कितना हो जाएगा? 5 पेंसिल, 5 पेंसिल्स। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट 13 है ना, 13 रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑन द नंबर लाइन। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ रखेंगे 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। आपको हमने नंबर लाइन के बारे में बताया था, वहां बीच में हमने नंबर लाइन के बारे में आपको बताया था। यहाँ ये हमारा हो गया हमारा नंबर लाइन, ये 1 है, ये है हमारा O, यहाँ 0 और 1, यानी 0 और 1 के बीच में है, सॉरी 0 और 1 के बीच में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और पहला हमको क्या शो करना है? 3/8। 3/8 का मतलब हो गया कि इस 0 और 1 के बीच में हम कुल 8 पार्ट करते हैं। देखिएगा 1 लिखना नहीं आपको, कुल 8 पार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8, कुल हमको 8 पार्ट करने हैं। और 3/8 है तो 1 2 3, 3/8 यहाँ शो कर दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड हमारा है मान लीजिए 5/9, सेकेंड में एक और देख लीजिए। अब हम क्या कर देते हैं, इस 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में हमारा क्या शो कर रहा है? 5/9। तो इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 9 है। तो हम इसमें 9 पार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर पास लास्ट वाला पार्ट होगा 9 होगा। अब 5/9 है तो 1 2 3 4 5, इसको लिख दीजिएगा 5/9, ऐसे जो है रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ये हमारा नंबर 9 पे रिप्रेजेंट हो गया। ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट है। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद कल जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन।
जो यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफरेंसेस दिया हुआ बुक में, एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करने से पहले कल आप लिख लीजिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और क्या क्या है डिफिनीशन है, इतने हमारे पास जो है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, कोई आपसे पूछ देता है कि टेल मी व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर is less than its denominator is called proper fraction. Is called proper fraction. एक और होता है improper fraction। improper fraction क्या होता है, a fraction whose numerator a fraction whose numerator is greater than its denominator, greater than to its denominator, is called improper fraction। improper fraction और इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, आप इसका एग्जांपल भी लिख लीजिएगा 8/19, 6/21, 5/36, इसका लिख लीजिएगा इसका एग्जांपल 9/4, 7/2, 5/2, ये हमारा जो है एग्जांपल हो गया। अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है आपको बुक में दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए हम लोग जो है एक्सरसाइज 5B हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स सारे लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी प्लीज यू आस्क मी।